फ्रेंड्स, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने के बाद हम लोग इसके बुक एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 3 एक पैसा, उसके एक्सरसाइज अभ्यास कार्य को पूरा करेंगे। तो सबसे पहले है क्वेश्चन आंसर के बाद है ख मिलान कीजिए। आपके अभ्यास कार्य में है सबसे पहले नंबर पे मिलान कीजिए, यानी कि कुछ शब्द, ये कुछ सेंटेंस है, उसका दूसरे सेंटेंस से मैच करना है। तो क्या है, सबसे पहले मैं सबको चलूँ लेके। आपने पोयम को रीड किया है ना, तो बताइए क्या होगा। मैं सबको चलूँ लेके मेला दिखाऊं। यस, अगर जिस बच्चे को कविता अच्छे से लर्न हो जाएगा तो उनको अगर इस तरह का मैच करने के लिए सेंटेंस आ जाए, ठीक है, एग्ज़ाम में, तो आपको ज़रा सा भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा। आप पोयम लर्न किए रहोगे तो ये आसानी से आप मैच कर लोगे। मैं सबको चलूँ लेके मेला दिखाऊं, मैंने यहाँ पे मैच भी कर दिया है, इसको आप देख सकते हो। वो रस्सी पे नाचे, मैं ताली बजाऊं। वो जादू दिखाए, मैं डमरू बजाऊं। मैं पैसा लुटाकर गरीबी मिटा दूं। मैं सेना से कह दूं कि कर दे चढ़ाई। इस प्रकार ये आपका मिलान हो गया। व्याकरण बोध, इसके बाद है व्याकरण बोध। क दिए गए शब्दों के लिंग बताइए। आपको करना क्या है, इसमें पहचान करना है कि कौन स्त्रीलिंग है और कौन पुल्लिंग का शब्द है। यहाँ तो मैंने आपको ऑलरेडी करके दिखा रहे हैं, बट एग्ज़ाम में तो आपको ऐसा करने के लिए आएगा नहीं। आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे और उसका आपको खुद पहचान करके जेंडर चेंज करके लिखना रहेगा। अब जैसे नंबर 1 पे है गरीबी, तो गरीबी कौन से जेंडर में है, कौन सा लिंग है गरीबी शब्द? गरीबी स्त्रीलिंग है। ओके। मौत पुल्लिंग है। दुश्मन पुल्लिंग। नट पुल्लिंग। मेला पुल्लिंग और बस्ता भी पुल्लिंग है। ठीक है, बस इसमें गरीबी है वो स्त्रीलिंग है। ख समझिए और लिखिए। सिखाना, बजाना, दिखाना, बुलाना और सुनाना। अब पहले के चैप्टर में क्या था, जो फर्स्ट नंबर पे जो भी वर्ड थे उसका किस किस तरह उसको मतलब चेंज करना है, वो यहाँ पे एक एग्जाम्पल में दिया गया था। बट यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं है, पूरा ब्लैंक था। हमें अपने समझ करके करना था। तो फिर हम सिखाना का कई शब्द बना सकते हैं ना सिखाना से। जैसे सिखाना से हो सकता है सिखाइए, सिखाऊं या सीखेंगे। इस तरह के हम कोई भी शब्द बना सकते थे। जब जब यहाँ पे ये नहीं दिया है कि हाँ यही अक्षर जोड़ करके या यही मात्रा जोड़ करके आपको नया शब्द बनाना है, ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते थे। बट यहाँ ये चैप्टर 3 का है, शब्द है, तो आपने पोयम पढ़ा है तो उसमें हर जगह, जैसे मैं आपको बता देती हूँ क्या था। मैं उस एक तोते को जादू सिखाऊं, तो सिखाना से क्या हो जाएगा, सिखाऊं। उसके बाद था बजाना, वो जादू दिखाए मैं डमरू बजाऊं, इसलिए मैंने बजाना का बजाऊं लिखा है। दिखाना, दिखाना का होगा मैं सबको चलूं लेके मेला दिखाऊं, इसलिए मैंने वहाँ पे दिखाऊं लिखा है। बुलाना, बुलाना का क्या होगा, मैं उस एक पैसे से नट को बुलाऊं। सुनाना, तो इस प्रकार सुनाना का सुनाऊं हो गया। ठीक है, समझ में आया कैसे हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। वाक्यांश, वाक्य का अंश दिया हुआ है,
उसके लिए एक शब्द, जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपने पढ़ा है ना कि बहुत सारे शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करना। तो इसी प्रकार यहाँ पे है राज करने वाला के लिए क्या एक शब्द होगा? राजा। जो जादू दिखाता हो उसको हम जादूगर कहते हैं। जो नृत्य करता हो, सॉरी यहाँ पे सेंटेंस पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा है जो नृत्य करता हो, आपकी बुक में है, आप देख सकते हो। जो नृत्य करता हो उसे हम कहते हैं नृत्यकार या नर्तक, ठीक है। जो नृत्य करता है उसको नृत्यकार या नर्तक कहा जाता है। इस प्रकार इन वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो गया। आगे भी कुछ है सेंटेंस है, उसको देखते हैं। रस्सी पर खेल दिखाने वाला, तो रस्सी पर खेल कौन दिखाता है? नट दिखाता है। उसके बाद है रक्षा करने वाला, रक्षा करने वाले को हम क्या कहते हैं? रक्षक, एक शब्द रक्षक। इस प्रकार वाक्यांशों के लिए ये कुछ वाक्यांश दिए गए हैं, उसके एक शब्द पूरे हो चुके। अब देखिए नीचे सोच विचार, मौखिक उत्तर दीजिए। अगर आपके पास बुक है तो आप साथ ही साथ इसको बुक में कंप्लीट भी करते चलिए, इस एक्सरसाइज को, सारे एक्सरसाइज को। मौखिक उत्तर दीजिए। आपको एक शब्द में इसका आंसर देना है। नंबर 1, 100 पैसे में कितने रुपए होते हैं? तो 100 पैसे में 1 रुपए होते हैं और 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। ओके। नंबर 2, पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो पशुओं का सबसे बड़ा मेला बिहार के सोनपुर गांव में लगता है। ओके। 3, बंदर नचाने वाले को क्या कहते हैं? ये तो सबको पता है, बंदर नचाने वाले को मदारी कहा जाता है। सड़क पर किस ओर चलना चाहिए? तो सड़क पर हमेशा बाएं की ओर चलना चाहिए, और जब भी हम रोड क्रॉस करते हैं तो हमें दाएं और बाएं दोनों तरफ देख के चलना चाहिए। ओके, तो आज से आपको पता चल गया कि सड़क पर किस ओर से चलना चाहिए, हमेशा बाएं की ओर चलना चाहिए। तो ये आपका मौखिक उत्तर भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है रचनात्मक विधियाँ, कुछ अलग करें। कुछ अलग करें, चलिए कुछ अलग करें, कुछ अलग जानने का प्रयास करते हैं। क्या है इसमें? बच्चों, भारत के विभिन्न प्रांतों की भाषाओं में रुपए को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। हम सब भारत देश के रहने वाले हैं और यहाँ की जो अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग प्रांत हैं, वहाँ पे उनकी भाषाओं में रुपए को अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। मीन्स आपको ये पता है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, वहाँ की अपनी एक भाषा होती है, प्रादेशिक भाषा। तो हिंदी भाषा में जो रुपए है उनको हम रुपया बोलते हैं। हिंदी भाषा में रुपया, जैसे कि हम लोग बोलते हैं रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया, ठीक है। वही गुजराती भाषा में रुपए को हम बोलते हैं रुपयो। क्या बोलते हैं? रुपयो, गुजराती भाषा में। तेलुगु और कन्नड़ भाषा में बोलते हैं रुपाई, तमिल में बोलते हैं रुबाई, और मलयालम भाषा में बोलते हैं रूपा, और मराठी भाषा में बोलते हैं रुपए। तो इस तरह आपको कुछ जगहों के मतलब कुछ राज्यों में रुपए को किस तरह बोला जाता है ये आपने सीखा, ठीक है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, उड़ीसा और असम में रुपए को तनक नाम से जाना जाता है, इसलिए रुपए को बंगाली में टका, असमिया में तोका और उड़िया में टंका के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप इस तरह के कहीं शब्द सुने तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये क्या शब्द बोला जा रहा है, ये सब रुपए का अलग अलग नाम है। ओके, तो इस प्रकार ये आपका जो चैप्टर 3 है वो कंप्लीट हो चुका। वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर के साथ साथ सारे बुक एक्सरसाइज मीन्स अभ्यास कार्य भी कंप्लीट हो गया। अब आपको बस करना क्या है, आपको ये सारे इस लेसन के
सबसे पहले तो पोयम आपको लर्न करना है। पोयम लर्न करने के बाद इसके वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और बुक एक्सरसाइज को भी देखना है। क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग को आप कॉपी में राइट करोगे और ये जो बुक एक्सरसाइज है, अभ्यास कार्य है, उसको अपने बुक में कंप्लीट करोगे, बिल्कुल गुड हैंड राइटिंग में। ओके स्टूडेंट्स, और लर्न आप हमेशा करते रहो बस। ओके।